तो ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू पहले वेडो से ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस की जानकारी लेता है और फिर गोकू विश के पास जाता है और उससे भी ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस की जानकारी लेता है। और फिर जब गोकू उस पैलेस में जाता है तब गोकू को एक अनजान शख्स उस पैलेस में नजर आता है जो कि बड़े ही गुस्से में होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये शख्स है कौन। ओके और आप सभी मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके चलिए शुरू करते हैं। गोकू बोलता है हेलो हेलो तुम गुस्सा मत करो। वो शख्स बोलता है मैंने कहा ना चले जाओ तुम यहाँ से। गोकू कहता है एक मिनट जरा शांत हो जाओ। वो शख्स फिर से गोकू पर गुस्सा करता है और गोकू को जाने के लिए कहता है। गोकू अब सोचता है लगता है कि ये बहुत ही घबराया हुआ है। वो शख्स कहता है सुना नहीं तुमने, जाओ बोला ना। गोकू कहता है लेकिन तुम मुझे भगा क्यों रहे हो। वो शख्स कहता है क्योंकि तुम मेरे साथ दिखाई दिए तो वो तुम्हें भी इस महल में कैद कर लेगा। गोकू पूछता है कैद कर लेगा मगर कौन। वो शख्स बोलता है तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो, निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। अब गोकू उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है। तभी वो शख्स गोकू को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये इस सिचुएशन में भी हंस कैसे रहा है। वो शख्स गोकू से पूछता है तुम कौन हो। गोकू कहता है मेरा नाम है सन गोकू और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ, क्या तुम मुझे अपना नाम बताना चाहोगे। वो शख्स बोलता है मेरा नाम यिंग जैंग है। गोकू बोलता है ओके यिंग जैंग, थोड़ा शांत रहो, खुद को सेफ फील करो और अब आराम से बताओ कि तुम किसकी बात कर रहे हो। यिंग जैंग कहता है मैं उस प्रीस्ट की बात कर रहा हूँ, वो एंजल, वो बहुत ही बुरा है। गोकू कहता है तो तुम ग्रैंड प्रीस्ट की बात कर रहे हो। यिंग जैंग बोलता है तुम उसे जानते हो। अब यिंग जैंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है अच्छा तो अब मैं समझ गया कि तुम स्माइल क्यों कर रहे थे, तुम उसके साथ मिले हुए हो, नहीं तो यहाँ पर कोई आसानी से कैसे आ सकता है। गोकू स्माइल करते हुए कहता है देखो तुम परेशान होना बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर कब से हो। यिंग बोलता है मैं यहाँ पर कई सालों से कैद हूँ। गोकू बोलता है इसका मतलब तुम पुराने ग्रैंड प्रिस्ट की बात कर रहे हो, पक्का उसी ने तुम्हें कैद किया होगा। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम तो एक इंसान हो लेकिन फिर भी तुम इतने सालों तक यहाँ बिना खाए पिए कैसे जिंदा हो। यिंग कहता है उस ग्रैंड प्रिस्ट ने मुझे यहाँ बस एक कैदी बनाने के लिए रखा था। वो रोज आता था और मेरी हालत पर हंसता था। उसने कहा कि मेरा समय यहाँ रुक गया है और अब मैं यहीं पर तड़पूंगा। गोकू कहता है ओह तो अब मैं समझ गया, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ क्योंकि वो ग्रैंड प्रिस्ट सच में बुरा था। यिंग बोलता है वैसे तुम हो कौन। गोकू कहता है मैं हूँ यहाँ का नया ग्रैंड प्रिस्ट। अब वो शख्स गोकू की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम हो यहाँ के ग्रैंड प्रिस्ट, तो फिर वो कहाँ है। गोकू कहता है वो अब नहीं आएगा क्योंकि उसे मारने वाला मैं ही हूँ, सन गोकू। यिंग शॉक्ड होकर कहता है क्या तुमने उसे मार दिया, मगर कैसे, तुम इतने शक्तिशाली प्रिस्ट को कैसे मार सकते हो। गोकू कहता है क्योंकि सभी को मुझ पर विश्वास है और मुझे सबकी फिक्र भी है। यिंग कहता है क्या सिर्फ इस वजह से तुमने उसे मारा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कोई और ही हो। गोकू कहता है अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। यिंग कहता है तो तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है ये बताओ। गोकू स्माइल करते हुए कहता है मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ, तो तुम अब आजाद हो। यिंग बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम मेरे भगवान हो। हाँ तुम हम सभी के भगवान हो। गोकू कहता है अरे भाई बस करो और तुम जाओ अब यहाँ से। यिंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड सन गोकू। गोकू अब परेशान होकर कहता है क्या कहा लॉर्ड। यिंग बोलता है हाँ आप मेरे लॉर्ड हो। गोकू बोलता है अच्छा चलो आज तुमने भी मुझे एक पोजीशन दे दी है और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अब कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर तुम मुसीबत में आओगे तो मुझे बुला लेना। यिंग कहता है आपका शुक्रिया माय लॉर्ड। गोकू बोलता है अब जाओ यहाँ से। यिंग कहता है
लॉर्ड सन गोकू की जय हो। अब वो वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, यार इतनी इज्जत मुझे किसी ने नहीं दी थी, ये लोग कहीं मुझे ही गॉड ना मानने लगे। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वहाँ पर विश आया हुआ है। वेजिटा विश से बोलता है, तुम यहाँ पर विश, तुम तो कैकरोट के साथ में थे ना? विश कहता है, हाँ मगर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। वेजिटा कहता है, क्यों, कैकरोट को अकल आ गई है क्या? विश कहता है, शायद से आ गई हो। वेजिटा कहता है, अगर तुम फ्री हो गए हो तो आप काम पर चले, आज हमें बहुत खाली प्लेनेट इरेज करने हैं। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। और अब सीन जाता है ब्रोली पर और वो सोच में पड़ा हुआ है। ब्रोली बोलता है, मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं होता? मेरे साथ के सैन मुझसे कितनी आगे बढ़ चुके हैं और मैं यहीं के यहीं हूँ। अब वहाँ पर जैको आता है और बोलता है, हेलो ब्रोली। ब्रोली कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैको कहता है, ओह तो मैं तुम्हें याद हूँ। ब्रोली कहता है, हाँ तुम बुल्मा के साथ भी आए थे। जैको कहता है, ग्रेट, फिर तो और बढ़िया है। ब्रोली पूछता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जैको कहता है, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। ब्रोली कहता है, मुझे? मगर क्यों, मैंने कोई क्राइम किया है क्या? जैको कहता है, अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आया हूँ, भला तुम्हें भी कोई अरेस्ट कर सकता है। ब्रोली बोलता है, तो तुम्हें मुझसे क्या काम है? जैको कहता है, देखो ब्रोली, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही पावरफुल हो और तुम लॉर्ड बीरस से भी मिल चुके हो, मगर उन्होंने तुम्हें वहाँ से भगा दिया और तुम्हें उसके बाद कभी नहीं बुलाया। ब्रोली कहता है, हाँ ये सच है, मगर ये सब हुआ भी तो मेरी ही वजह से है, मैं अपने ऊपर कंट्रोल खो देता हूँ। जैको कहता है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम अपना सामान उठा लो और मेरे साथ चलो। ब्रोली कहता है, लेकिन मैं वहाँ करूँगा क्या? जैको कहता है, तुम गैलेक्टिक पेट्रोल की जॉब करना चाहोगे? ब्रोली ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या गैलेक्टिक पेट्रोल? जैको कहता है, हाँ इस काम में बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है। ब्रोली कहता है, मगर एक सेन के लिए क्या ये ठीक रहेगा? जैको कहता है, क्यों, एक सेन इस ड्यूटी को क्यों नहीं कर सकता है? ब्रोली कहता है, पता नहीं। जैको कहता है, इस जॉब को तो ग्रैंड मिनिस्टर का बेटा मीरस भी कर चुका है, तो तुम्हें भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ब्रोली अब स्माइल करता है और बोलता है, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं रेडी हूँ। जैको कहता है, वेरी गुड, अब तुम भी एक इम्पोर्टेंट शख्स बन चुके हो ब्रोली, क्योंकि तुम गैलेक्टिक पेट्रोल से जुड़ गए हो। ब्रोली कहता है, मगर मैं तुम्हारी वो पिचकारी वाली बंदूक नहीं चलाना जानता। अरे नहीं, तुम्हें वो चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सोचा कि जब तुम्हारे पास तोप से भी ज्यादा धमाके करने वाले हाथ हैं तो वो बंदूक देकर तुम्हारी क्या इंसल्ट करनी। ब्रोली कहता है, ओह ऐसी बात है। जैको कहता है, तो अब चले ब्रोली? ब्रोली कहता है, हाँ चलो जैको, और रास्ते में मुझे मेरा काम भी समझा देना। जैको कहता है, ओके ब्रोली। अब जैको वहाँ से चले जाता है। सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, ये शख्स थोड़ा अजीब सा था, इतनी तारीफ कर रहा था मगर इसके चेहरे पर मुझे स्माइल जरा भी नजर नहीं आई। वैसे विश क्या इसी की एनर्जी महसूस कर रहा था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल शख्स था और ये पैलेस काफी बड़ा है, मुझे और छानबीन करनी होगी। अब गोकू अपनी आंखें बंद करता है और फिर से ध्यान लगाने लगता है। तभी गोकू को बहुत ही तेजी से किसी की हंसने की आवाज आती है। गोकू कहता है, ये हंसने की आवाज कहां से आई? अब गोकू को एक पोर्टल और नजर आता है और तभी उस पोर्टल में से वो हंसने की आवाज आने लगती है। गोकू थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, क्या एक और गेट? मगर इसके पीछे कौन हंस रहा है? मुझे चेक करना होगा। अब सीन फिर से ब्रोली पर जाता है। ब्रोली कहता है, तुम ये मुझे कहाँ ले आए हो जैको? जैको कहता है, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हें गैलेक्टिक किंग से मिलवाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि वही तुम्हारी नौकरी पक्की करेंगे, तो उनके सवालों का जवाब एकदम शांत होकर देना। ब्रोली कहता है, शांत होकर? मगर क्यों? जैको बोलता है, क्योंकि उन्हें शांत लोग ही अच्छे लगते हैं। ब्रोली कहता है, ठीक है जैको, मैं समझ गया हूँ। अब सीन फिर से गोकू पर जाता है और वो बोलता है,
पता नहीं ग्रैंड प्रिस्ट ने इस पैलेस में कैसे कैसे लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। अब गोकू उस होटल में घुसता है और वो देखता है वहाँ पर एक शख्स को जिसका नाम युजिरो होता है। गोकू से देखकर शॉक हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। और जितने भी लोग ये चाहते हैं कि संडे को भी ट्रिप गोकू का नया पार्ट आए तो लाइक्स की कमी नहीं होनी चाहिए इस वीडियो में, तभी संडे को भी आपको नया पार्ट देखने को मिलेगा। ओके, मेरे हिसाब से तो 3000 तो लगभग हमको मिलते रहते हैं लाइक, तो हम 4000 का टारगेट रखते हैं। अगर कर दो तो ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।